नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीजीएनआई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूक्रेन और इजराइल जहां जंग के माहौल में फंसे हुए हैं, तो वहीं ताइवान पर भी चीनी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में एक ही महाशक्ति है जिस पर ये तीनों ही देश निर्भर हैं, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। जब तक अमेरिका इनकी मदद के लिए खड़ा है, तभी तक ये अपने विरोधियों से लड़ पा रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसी दिन दोनों ही जंगों और ताइवान का भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां अमेरिका ताइवान के ऊपर अपना हाथ रख के चीन को ताइवान पर हमला करने से रोके हुए है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में भी पैसों, सैन्य उपकरणों और हथियारों से यूक्रेन और इजराइल की लगातार मदद कर रहा है। जिसके चलते जहां अभी तक यूक्रेन रूसी सेना के आगे टिका हुआ है, तो वहीं इजराइल भी हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से एक ही वक्त में निपट रहा है। दोस्तों, इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी से वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से अरबों डॉलर खर्च करने के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते अब राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन की पैसों से उस हद तक मदद नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि वे जंग की शुरुआत के दौर में कर रहे थे, क्योंकि रिपब्लिकन नेताओं द्वारा अमेरिकी संसद में यूक्रेन की मदद के लिए लाए गए डेमोक्रेटिक नेताओं के प्रस्ताव को लगातार ब्लॉक किया जा रहा है। अमेरिकी मदद कम होने के चलते यूक्रेनी सेना फंड्स, हथियारों और गोला बारूदों की कमी महसूस कर रही है, जिसका फायदा उठाकर रूसी सेना पहले से भी ज्यादा मजबूती से हमला कर रही है और कई हारे हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फिर से जीत रही है। दोस्तों, यूक्रेन, इजराइल और ताइवान की मदद के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार ने अमेरिकी संसद से 95 अरब डॉलर जितने बड़े सहायता पैकेज की मांग की थी, पर रिपब्लिकन नेताओं के विरोध के चलते यह राहत पैकेज अमेरिकी संसद से पास नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब कई महीनों के इंतजार के बाद फाइनली अचानक पिछले हफ्ते रिपब्लिकन नेताओं ने अपने रुख को बदल लिया और 95 अरब डॉलर के इस बड़े राहत पैकेज वाले विधेयक को अपना सपोर्ट देकर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करा दिया। जिसके बाद मंगलवार को रिपब्लिकन नेताओं से सपोर्ट मिलने पर अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद यह विधेयक कानून में बदल जाएगा। अमेरिकी संसद में 4 विधेयकों को एक पैकेज में जोड़कर पेश किया गया, जिसके चलते इन चारों ही विधेयकों को दोनों सदनों से मंजूरी मिली है। पहले विधेयक के अनुसार यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की सहायता दी जाएगी, तो वहीं दूसरे विधेयक में इजराइल और दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की मानवीय सहायता के लिए 26 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है। तीसरे विधेयक में 8.12 अरब डॉलर कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए रखे गए हैं। और चौथे तथा अंतिम विधेयक में चीनी नियंत्रित सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए जब्त की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन में ट्रांसफर करने के उपाय और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने शामिल हैं। दोस्तों, जब 61 अरब डॉलर जैसी बड़ी रकम रूस यूक्रेन युद्ध में और 26 अरब के करीब की रकम इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका द्वारा झोंकी जाएगी, तो यह जंग जल्द खत्म होने की जगह और भी भयानक होती चली जाएगी और न जाने कब जाकर खत्म होगी। और तब तक दुनिया भर के गरीब देशों पर इन जंगों के किस हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, ये सोचना भी मुश्किल है, जैसे कि अनियंत्रित महंगाई और खाद्य पदार्थों की कमी से होने वाली भुखमरी आदि। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या अमेरिका द्वारा जंगों के दौरान इतनी बड़ी रकम की सैन्य सहायता देना एक सही कदम है, या फिर अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए इन जंगों को कभी खत्म होने ही नहीं देना चाहता? आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।